पंजाब का गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के ओहदे मिलेंगे। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का अहम इजलास। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी लिए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी में ताकत का मुजाहरा भी करेगी। इजलास में 160 अरकान शो किए जाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगी। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में जोड़ तोड़। MQM पाकिस्तान का इजलास, मुज़ाकराती कमेटी और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की अब तक बेहतरीन कारकर्दगी रही। मुत्तहिदा के पास शहर का मैंडेट है, गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए, रहनुमाओं का इत्तफाक। पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं, क्या इनको गिरफ्तार किया गया था? जस्टिस वकार अहमद का इस्तफसार, ये रूपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब, 1 महीने के लिए राहदारी जमानत दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार की इस्तदा, ये बाद में देखेंगे, इस पर ऑर्डर करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 1 मार्च को सुनाया जाएगा। आपने 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या इन शहरियों के माँ बाप नहीं थे? मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का DC से मुकालमा, मैं अदालती हुकुमतूली का सोच भी नहीं सकता। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का जवाब, हाई कोर्ट में बैठकर फैसला करता हूं तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। डिप्टी कमिश्नर भी अगर किसी की फोन कॉल पर फैसले करते हैं तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। SSP ऑपरेशंस ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। SP फारूक बुटर का तमाम सूरत-ए-हाल से लाताल्लुकी का इजहार, केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। पटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। तशहीर के बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को 5 साल कैद भी हुई थी। अली खान ने अपनी दरख्वास्त में ये हक़ाइक़ जाहिर नहीं किए। यकीनी बनाया जाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स रैंक का इस्तेमाल ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। इक़्तिदार की शराकत दारी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब, जियाला, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलोचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। कल ओहदों की बंदरबांट की गई। जाली वजीर आजम और काबीना होगी, इनको कोई कबूल नहीं करेगा। शहबाज शरीफ शिकस्त तस्लीम करें, वो अकलियत में हैं, अक्सरियत में नहीं। ये PDM 2 है। इन लोगों ने मुल्क को कंगाल किया है। मेरिट पर फैसले हुए तो हमारी हुकूमत होगी। बहुत जल्द बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर ने NA 117 का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था।
सेनेटर फैसल जावेद ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। अहम खबर है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी ज़मानत मंजूर हो चुकी है और समाअत जस्टिस वकार अहमद ने की है। अदालत ने मियां असलम की राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मुंतखब हुए हैं। वकील दरख्वास्त गुजार शाह फैसल की जानिब से ये कहा गया है, जो कि एडवोकेट हैं उनके, तो पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि 1 महीने के लिए राहदारी ज़मानत दी जाए, ये बाद में देखेंगे कि इस पर ऑर्डर करेंगे। अदालत की जानिब से ये कहा गया 18 मुकदमात का हमें पता है, बाकी का नहीं पता। वकील की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि 9 मई के बाद ये अब आए हैं, क्या इनको गिरफ्तार किया गया था? आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? ज़मानत मंजूर हो चुकी है राहदारी? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद असलम की राहदारी जमानत पर समाअत जस्टिस वकार अहमद ने की है। अदालत ने मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। वकील जो थे दरख्वास्त गुजार के शाह फैसल उस्मान खान, उनका ऐसा कहना था अदालत में, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना था कि उम्मीदवार है वो वजीर आलाशिप की पंजाब के लिए, जबकि दरख्वास्त गुजार अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी के डर की वजह से वो पेश नहीं हुए। जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन इस हवाले से मोहतरम जज का कहना ये था कि इसको अमर को देखा जाएगा कि कितने वक्त के लिए हम जमानत को मंजूर कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर जमील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए धांधले की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किए जाएं। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहले धांधले की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात में धांधले की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक तहकीकात आगे बढ़ाई जाएं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से इंतखाबात, अखराजात और गोशवारों की तफसीलात जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 82 अराकीन कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल तमाम अराकीन ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद उम्मीदवार ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में पीटीआई के हिमायती 13 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। शेख रशीद का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। शेख रशीद का नाम ECL में क्यों शामिल किया, तहरीरी जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की।
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फिर बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। वादी लीपा, बालाई नीलम की मुतादिद राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद, शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी के बायस सयाहती मकाम पीरचनासी, शाहराह सरा के मकाम से बंद। कालाम में 16 फीट, चित्राल और मालम जब्बा में 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 61,264 पॉइंट्स पर ट्रेड।